students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में अपना जो थर्ड चैप्टर है फिजिक्स क्लास 9 का उसको स्टार्ट किया था, विच इज कॉल्ड डायनामिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डायनामिक्स की डेफिनेशन को देखा, उसके बाद हमने डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस को स्टडी किया। उसके बाद हमने अपना जो 3.1 टॉपिक था फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम, इसमें से जो फर्स्ट टू सब टॉपिक हैं फोर्स एंड इनर्शिया, इसको डिस्कस किया, इसको स्टडी किया इन डिटेल। आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम के सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद हम एक दो डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल है उसको स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे, ताकि आपको इसकी डेफिनेशन और इसका सारा कॉन्सेप्ट हो जाए। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये मोशन की एक क्वांटिटी है। इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, ये मास और वेलोसिटी को पोजेस करती है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि एक बुलेट का जो मास है वो बहुत कम है, लेकिन जब हम उसको गन के साथ फायर करते हैं उसका इंपैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो इसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। उसके बरक्स अगर हम एक ट्रक की बात करें तो जो ट्रक है वो उसका मास जो है वो बहुत ज्यादा होता है। फर्ज करें वो हमारी तरफ आ रहा है ट्रक, तो हमें बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है उस ट्रक से, ठीक है। तो जो इंपैक्ट हो रहा है वो दरअसल वो मोमेंटम की वजह से हो रहा है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम डिपेंड करता है मास एंड वेलोसिटी पर। ये देखिए, मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी को पोजेस करता है। इसका फार्मूला हम देखें, P इज इक्वल टू mv। दिस इज द फार्मूला ऑफ मोमेंटम। P को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम, m मास, v वेलोसिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं बुलेट और ट्रक में जो मैंने अभी बात की इंपैक्ट की, उसको बात करते हैं इन डिटेल, देखते हैं उसको कि जो बुलेट है उसका मास बहुत कम है, मास बहुत कम है, लेकिन उसको जब हम गन के साथ फायर करते हैं उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहां पे देखें कि जो मास एंड वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। इनमें से कोई भी चीज ज्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि उसका मोमेंटम, उस चीज की मोमेंटम है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी, अगर बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा, इंपैक्ट भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बरक्स अगर मैंने आगे बात की ट्रक की, लोडेड ट्रक की बात की मैंने, उसका मास जो है वो, ये मास जो है उसका वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वेलोसिटी उसकी निस्बत, बुलेट की निस्बत वेलोसिटी है वो बहुत कम है, ठीक है। जब वेलोसिटी कम होगी, मास ज्यादा होगा, तो ये किसके इक्वल है? मोमेंटम। सो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, मास ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों आपस, जो ये दोनों मास एंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मोमेंटम के। इनमें से कोई भी चीज अगर ज्यादा होगी तो उसका जो मोमेंटम है वो ज्यादा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस मोमेंटम की समझ आ गई होगी। जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है मास एंड वेलोसिटी के ऊपर, जैसे कि ये है पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, और एक ये क्वांटिटी है मोशन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट। यूनिट क्या है इसका? P मास का यूनिट है स्टूडेंट्स किलोग्राम, ठीक है। और वेलोसिटी किसके इक्वल है? वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये इसके इक्वल है, ठीक है। और जो क्वांटिटी है स्टूडेंट, वेलोसिटी जो है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं मैग्नीट्यूड से एंड एज वेल एज डायरेक्शन से। सो वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये जो मोमेंटम है इसमें भी तो वेलोसिटी यूज हो रही है। सो मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये है
वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम मोमेंटम की तो अब हमने बात कर ली और उम्मीद करता हूं कि आपको मोमेंटम की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपने जो न्यूटन्स लॉ है उसकी। स्टूडेंट, न्यूटन एक फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इजाद किया था लॉ ऑफ मोशन को। लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन ने इजाद किया था। ठीक है, न्यूटन फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने मोशन को के लॉ को इजाद किया था। सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ए बॉडी कंटिन्यूस इस स्टेट ऑफ रेस्ट। एक बॉडी वो अपनी रेस्ट पे ही रहती है और या ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है इन अ स्ट्रेट लाइन में, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। इस स्टेट का मतलब यह है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं रहे, तब तक वो मोशन में ही रहेगी या रेस्ट में ही रहेगी। ये लॉ है, फर्स्ट लॉ है मोशन का। फॉर एग्जाम्पल, हम एक टेबल की बात करते हैं। टेबल की बात हम करते हैं, टेबल जो है पहले तो वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे है। उसको मूव कैसे हम करवा सकते हैं? उसको मूव करवा सकते हैं कुछ फोर्स लगा के। ठीक है, फोर्स लगा के उसको एक जगह से दूसरी जगह हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मोशन जो है, लॉ ऑफ मोशन है इसका कॉन्सेप्ट के। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एक बॉडी है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, एक बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा लें। और एक रेडी है, फॉर एग्जांपल एक रेडी है, फल वाली रेडी है। ठीक है, एक आदमी है, पहले तो फल वाली रेडी स्टॉप है, रेस्ट पे है, और उस आदमी ने उसको कुछ फोर्स लगाई उसके ऊपर और वो मूव करना शुरू हो गई। और जब उसने स्टॉप करवानी है उस मोशन जो उसकी रेडी में है, तो कैसे स्टॉप करवाएगा? उसको अपनी तरफ धकेलेगा, उसको कुछ फोर्स लगा के उसको स्टॉप करवाएगा। अभी हमने एक दो एग्जांपल डिस्कस कर ली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रिलेटेड। ठीक है, एक और एग्जांपल है, फिर हम ये वाले जो लाइन लिखी हुई है इसके ऊपर बात करते हैं। एग्जांपल ये है कि मैंने एक बॉल फेंकी, तो वो कब तक रुकेगी? जब तक हम उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा लेंगे। ठीक है, तब तक वो रुकेगी, अदरवाइज वो रुकेगी नहीं, वो मूव ही करती रहेगी। सबसे पहले या तो हम उसको खुद रोकेंगे फोर्स लगा के, और या फिर उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी। जैसे कि मैंने बॉल फेंकी तो वो ग्राउंड के साथ मूव करती जा रही है, और जो ग्राउंड है उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लगा रहा है। फ्रिक्शन की फोर्स ये है कि उस फोर्स को, उसकी स्पीड को अपोज कर रहा है। तो जब तक फ्रिक्शन की फोर्स उस बॉल की स्पीड के ऊपर हैवी हो जाएगी, तब उसको बॉल को वो जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो रोक लेगी। मतलब ये सारे इस जो है लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब ये, इसका खुलासा यही है कि एक बॉडी है, उसको मूव करवाने के लिए और उसको रेस्ट पे लाने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद मैंने एक लाइन लिखी हुई है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसको कहते हैं, क्योंकि ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये इनर्शियल स्टेट ऑफ मैटर को भी ओबे करता है, इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर आपको कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ ले कि स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आप ये सारा लिख सकते हैं। आपने ये नहीं लिख देना कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया।
आपने ये नहीं लिखना, आपने ये भी इसकी स्टेट भी लिखनी है जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की है कि एक बॉडी कंटिन्यूअस इन स्टेट ऑफ रेस्ट या ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।